आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही ईज़ी तरह से जो है शीर खुरमा बना के रेडी कर देंगे, जो कि ईद स्पेशल है। आप इसको अपनी दावतों पे बना सकते हैं। आपको जब मीठे की क्रेविंग हो तो आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ईज़ी वे में मैं आपको आज सिखाऊँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लें खुला सा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसके अंदर जो है हम आधा कप घी ऐड कर देंगे। देसी घी ऐड करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप घी ऐड किया है। 3 से 4 मैंने इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि खुशबू अच्छी से आने लग जाए। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड करेंगे, थोड़े से कटे हुए काजू ऐड करेंगे, थोड़े से कटे हुए पिस्ता ऐड करेंगे और कुछ हम इसके अंदर 12 से 13 दाने जो हैं वो किशमिश के ऐड कर देंगे। किशमिश की जो ऊपर से छोटी सी डंडी होती है उसको रिमूव कर दें। उसके बाद आप इसको धो के ऐड कीजिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर ही रोस्ट करना है, क्योंकि जो बादाम है वो बहुत जल्दी जो होता है वो रोस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना, हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो हमें क्रंच फील होगा और बहुत ही यम्मी लगेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, वरना बादामों का कलर भी चेंज हो जाएगा और हल्की सी जलने की स्मेल भी आ सकती है। तो जी हम क्या कर लेंगे, इन सब चीज़ों को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसी घी के अंदर जो है 150 ग्राम रोस्टेड और थिन जो है वो सेवियाँ ऐड कर देंगे। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगी। ये मैंने एक पूरा पैकेट ऐड किया है। एक पूरे पैकेट के अंदर 150 ग्राम होती हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। हम इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है और ये जो है वो पतली वाली सेवियाँ हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सेवियाँ नहीं है और सिंपल हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको उसको भूनने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसका कलर चेंज होते हुए टाइम लगता है। क्योंकि इनका कलर ऑलरेडी चेंज है, तो हम इसको सिर्फ 2 मिनट तक हल्का सा पका लेंगे। तो जी यहाँ पे जो है 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश दूध ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 6 कप दूध ले लिया है। इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सेवइयों के अंदर। अब हम इसकी हल्की सी मिक्सिंग कर लेंगे। और ये फ्रेश दूध है, कोई भी डब्बे वाला दूध नहीं है। आप जब भी मीठा बनाएं तो कोशिश किया करें कि फ़्रेश दूध लिया करें। एक तो ये हेल्दी होता है और दूसरा इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी यानी कि मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं कम, क्योंकि हम जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल मीठा खाते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम कर दिया हुआ है। और अब हम इसके बॉयल आने तक वेट करेंगे कि ये दूध जो है पकना स्टार्ट हो जाए सेवइयों के अंदर। तो जी यहाँ पे देखें हमारा जो दूध को है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 चम्मच बड़े जो है कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये इंस्टेंट जो है वो डिज़र्ट बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखें सेवइयाँ भी अच्छे से गल चुकी हैं, पक चुकी हैं। आप देखिए उनका कलर भी चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं करना, तो आप इस स्टेज पे जो है फ्लेम ऑफ कर दें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा थिक बनाऊँगी। अब हम इसके अंदर सारे जो हमने नट्स को ऑलरेडी रोस्टेड करके रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे हम। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखें इसका टेक्स्चर बिल्कुल इस तरह से आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो शीर खुरमा बन के रेडी हो गया, ईद स्पेशल हमारा। और आप सबकी ईद भी कैसी गुजरी वो भी ज़रूर बताएं मुझे।
यहाँ पे मैंने इसको बाउल में सर्व कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़े से और नट्स ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे ताकि जब हम इसको सर्व करें तो ये बहुत ही प्यारा लगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टेंट शीर खुरमा बन के रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मिलूँगी आपके साथ एक बहुत ही ईज़ी और इंस्टेंट रेसिपी के साथ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।